जय जिनेंद्र, मैं हूं नीता जैन और आप देख रहे हैं श्रीफल जैन न्यूज का इवनिंग बुलेटिन। आज के इस बुलेटिन में नजर रहेगी दिन भर की प्रमुख खबरों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। इससे पहले अंतर्मुखी मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की डायरी से आज की 3 बात। अंतर्मुखी व्यक्ति अपने बारे में अधिक जानने में सक्षम होते हैं। अंतर्मुखी व्यक्ति अपने निर्णय लेने में अधिक सक्षम होते हैं। अंतर्मुखी व्यक्ति अक्सर रचनात्मक और कल्पनाशील होते हैं। ग्वालियर के थाटीपुर जैन मंदिर में अवैध कब्जे की कोशिश से जैन समाज में भारी आक्रोश है। असामाजिक तत्वों ने रात के अंधेरे में मंदिर की दीवार और गेट तोड़ डाले। यह मामला हाईकोर्ट में लंबित है, फिर भी दीवार तोड़कर दुकानों पर कब्जे की साजिश की गई। इसके बाद समाज ने धरना दिया और पुलिस सुरक्षा की मांग की। यह मंदिर 1920 से है और 1935 से इसमें विराजमान भगवान पार्श्वनाथ मूर्ति इसकी भूस्वामी है, उनके नाम से रजिस्टर्ड सेल डीड है। रात्रि को अंधेरे में कुछ असामाजिक तत्वों ने ये बहुत कीमती ज़मीन है, इस दुकान एक दुकान की कीमत 1 करोड़ रुपए है। 2 दुकानों पर अवैध देख सकते हैं आप, ये तोड़ा उन्होंने और तोड़ के कब्जा करने का प्रयास किया गया। जब सुबह समाज के लोग दर्शन करने आए तब मालूम चला कि ये हो रहा है। जब हम लोग इकट्ठे हुए, कुछ 15-20 असामाजिक तत्व आए, उन्होंने जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि हमारी जगह है, 1940 से हमारी दुकान चालू है, आप देख सकते हैं इसमें कोई दुकान है, लेकिन हमें पूरा डर है ये लोग रात के अंधेरे में पुनः समाज को डराने धमका का काम कर रहे हैं। हमारी रक्षा की जाए और यहाँ पे पुलिस प्रशासन मांगे यहाँ नियमित गार्ड बैठाल के हमारी संपत्ति की रक्षा की जाए। हम लोग देश में सबसे अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जैन समाज, और हम लोग शांतिप्रिय समाज हैं। हमको डराया धमका जा रहा है, इस तरह से हमारी संपत्तियों पर भगवान पे कब्जा करने का। ये हमारा पूजनीय स्थल है, यहाँ हम बैठ के पूजा पाठ करते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, और हमें दबाया जा रहा है। श्रवण बेलगोला में अद्भुत सूक्ष्म लेखन कला का प्रदर्शन देखने को मिला। जयपुर की प्रसिद्ध कलाकार नीरू छाबड़ा ने चावल के एक दाने पर 108 अक्षर लिखकर सबको चकित कर दिया। अपनी 46वीं वैवाहिक वर्षगांठ पर नीरू छाबड़ा ने पति प्रदीप के साथ पूज्य भट्टारक अभिनव चारू कीर्ति स्वामी जी के सानिध्य में कला का प्रदर्शन किया और सम्मानित हुई। ये पल उनकी कला यात्रा के 44 साल का भावुक पड़ाव बना। आगरा के बलकेश्वर स्थित श्री सर्वतोभद्र जिनालय में 5 जुलाई को वेदी शिलान्यास का भव्य समारोह होगा। कार्यक्रम में उपाध्याय श्री विहसंत सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य रहेगा। इससे पहले समारोह की पत्रिका का विमोचन हुआ और आचार्य विराग सागर जी का प्रथम समाधि दिवस मनाया गया। आयोजन समिति ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली है। भिंड के गणेश मंदिर गौरी सरोवर परिसर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। आयोजन विवेकानंद हॉस्पिटल और जैन मिलन महिला चंदना के संयुक्त प्रयास से हुआ। इस मौके पर बीपी, शुगर और हीमोग्लोबिन जैसी जांच के साथ जरूरतमंदों को निःशुल्क दवाइयां दी गई। शिविर में डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और समाज सेवियों का सेवा भाव सराहनीय रहा। दिल्ली में सियादवाद महिला मंडल शकरपुर ने तीर्थंकर नेमिनाथ स्वामी के निर्वाण महोत्सव पर कृत्रिम गिरनार पर्वत की चोटी पर निर्वाण लाडू चढ़ाया। तीर्थंकर के निर्वाण की स्मृति में भावपूर्ण आराधना की गई। 30 वर्षों से समाज सेवा में जुटे इस मंडल ने समर्पण के साथ निर्वाण वंदना की परंपरा निभाई। राजेंद्र नगर के चंद्रप्रभु जैन मंदिर में अष्टानिका महापर्व पर नंदीश्वर द्वीप मंडल विधान हुआ। अनीता दीदी के सानिध्य में महिला मंडल ने भक्ति पूर्ण शुरुआत की। 4 पुण्यशाली परिवारों ने कलश स्थापित किए। कई महिलाओं ने रस व एक समय आहार त्याग का संकल्प लिया। विधान में प्रतिदिन आरती और प्रश्न मंच का आयोजन होगा। महाराष्ट्र के नांद्रे में जैन दर्शन का अद्भुत संगम देखने को मिला। विशुद्ध सागर जी महाराज जी के शिष्यों में से सारस्वत सागर जी महाराज ने अपने प्रवचन में कहा, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र यही है मोक्ष का मार्ग। उन्होंने समझाया कि श्रद्धा, ज्ञान और सदाचरण तीनों के समन्वय से ही आत्म कल्याण संभव है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु, मंदिर समिति और जैन समाज के गणमान्य जन उपस्थित रहे। नांद्रे में यह प्रवचन एक आध्यात्मिक पर्व बन गया। भगवान नेमिनाथ के मोक्ष कल्याणक के पावन अवसर पर नौगामा के सुखोदय तीर्थ नसिया जी में निर्वाण लाडू चढ़ाया गया। प्रथम सौभाग्य पिंडार मियां परिवार और महिला मंडल को प्राप्त हुआ। गिरनार पर्वत की 5वीं टोंक पर भी देश भर से 50,000 श्रद्धालु लाडू चढ़ाने की परंपरा निभाते आ रहे हैं। कार्यक्रम का संचालन भरत पंचोरी और वीना दीदी ने किया।
मुरैना में श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर मुनि श्री विलोक सागर जी महाराज ने कहा, संचय करना ही है तो धन का नहीं पुण्य का करो। 8 दिवसीय विश्व शांति महायज्ञ के इस आयोजन में प्रतिदिन सिद्धों की अर्घ्य भक्ति और शुद्धि विधान जैसे कार्यक्रम होंगे। इस मौके पर बच्चों से लेकर वृद्धों तक में अद्भुत उत्साह और श्रद्धा देखी गई। ललितपुर के अटा जैन मंदिर में सिद्ध चक्र महामंडल विधान का शुभारंभ हुआ। वैज्ञानिक संत आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज ने कहा, धर्म ध्यान ही पुण्य का कारण है। मोह माया के कचरे को आत्मा से बाहर फेंको। प्रवचन में आत्मा की पवित्रता पर दिया गया जोर। वहीं आचार्य श्री ने 48 घंटे के उपवास के साथ केशलोच किया। सिद्ध चक्र विधान में नगर भर से श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। चातुर्मास हेतु टोंक पहुंचे पंचम पट्टाधीश आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज ने नया गांव में धर्म सभा को संबोधित करते हुए कहा, श्रावक को भक्तिवान, अहंकार रहित और एकाग्र चिंतक होना चाहिए। आचार्य श्री ने श्रोता के 4 प्रकार समझाए, शीशा, पताका, स्तंभ और कांटा। साथ ही कहा, श्रवण एक कला है, सुनो, सोचो, मनन करो और धर्म को जीवन में उतारो। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। आपके पास भी जैन समाज से संबंधित कोई भी खबर आए तो आप दिए गए नंबर पर अवश्य भेजें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय जिनेंद्र।